देखिए, कल हमने कहा था कि जिन बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे उनकी कॉपियाँ दिखाई जाएंगी। जो कल संडे को टेस्ट हुआ था, आज उनकी कॉपियाँ दिखाई जा रही हैं। ये देखो, एक बिटिया की कॉपी है जो कक्षा 6 में पढ़ती है। उसने ट्रांसलेट किया है। उसको 50 में से 46 नंबर प्राप्त हैं। पारुल निषाद नाम है बिटिया का। और ये देखो उसकी कॉपी है। यहाँ पे देखो कुछ गलतियाँ इसने की है, तो 10 में से 8 नंबर मिले हैं, कुछ मार्क्स कट गए हैं। आगे देखिए, ये देखो यहाँ पे इस प्रश्न में कोई भी त्रुटि गलतियाँ नहीं मिली हैं, तो इसको 10 में से 10 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। इस कॉपी में देखिए, इसमें भी कोई गलती नहीं मिली है, तो इसमें भी 10 में से 10 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। अब पारुल बिटिया से पूछते हैं कि उनका कैसा अनुभव रहा और कैसा पेपर रहा। तो पारुल बिटिया हमारे सामने आएंगी, अब बताएंगी। हाँ पारुल बिटिया, आप बताओ कि पेपर कैसा था। सर हमारा पेपर बहुत ही अच्छा था। कठिन था कि सरल था? सरल था पेपर। क्या अगले पेपर में 50 में से 50 प्राप्त कर सकती हो? कर सकते हैं 50 में से। ठीक। अब किसी दूसरे बच्चे की कॉपी देखते हैं। धन्यवाद पारुल बिटिया। ये देखो, एक दूसरे लड़की की कॉपी है। उसने 50 में से 35 नंबर प्राप्त किए हैं। उसकी ये कॉपी है, उसने रफ कॉपी में किया था। उसमें भी देखो, ये ऊपर वाली स्टोरी कंप्लीट बनाई थी, कुछ मिस्टेक्स हैं जिसके कारण उसको 8 मार्क्स प्राप्त हुए हैं, कट गए। दूसरी वाली स्टोरी ये बना नहीं पाया, तो उसको 0 मार्क्स मिले हैं। फिर तीसरी वाली स्टोरी इसने सही बनाई है, कोई भी गलती नहीं उसमें मिली है, तो इसमें देखिए आप 10 में से 10 मार्क्स मिले हैं। फिर चौथी स्टोरी जो इसने बनाई है, कुछ त्रुटियां हो गई हैं, कुछ कटिंग हो गई है, जिसकी वजह से इसको 8 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। और एक स्टोरी और है जो इसने बनाई है, उसमें भी कुछ गलतियां हुई हैं। इसने कंप्लीट वर्क किया था, फिर भी 8 मार्क्स मिले हैं क्योंकि कुछ गलतियां हैं। अब इस लड़के से पूछते हैं कि इसका अनुभव कैसा रहा और कैसा पेपर रहा। तो भैया बताइए, आपका क्या नाम है? सोनू सर। क्या नाम है? सोनू निषाद। सोनू निषाद। कहाँ रहते हो? टापर। टापरपुरवा में रहते हो। बताओ, तुम्हारा पेपर कैसा था? सरल था, कठिन था? सर सरल था। हाँ, आपकी एक स्टोरी छूट गई, तो क्यों छूट गई वो? सर वो आए नहीं थे उस दिन पर। अच्छा, आप पढ़ने नहीं आए थे इसीलिए छूट गई। कोई बात नहीं, अगली बार छुट्टी मत करना। ठीक है, धन्यवाद। अब किसी तीसरे लड़के से पूछते हैं, उसका कैसा अनुभव रहा। ये देखो, एक लड़के ने 50 में से 39 नंबर प्राप्त किया है। ये कक्षा 5 का छात्र है। देखते हैं कि इसकी कॉपी में इसने कैसा लिखा है, कैसे नंबर प्राप्त किए हैं। आगे पन्ना खोलते हैं, पता करते हैं। देखो, ये पहला पेज है। 10 मीनिंग दी गई थी, 10 फलों के नाम इसने अच्छे से लिखे हैं, तो इसको 5 में से 5 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। आगे इस बच्चे ने सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं, तो इसको नंबर मिले हैं। कुछ में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, तो कुछ नंबर काटे गए हैं, जिसे 2 में से 1.5 नंबर दिया गया है। यहाँ पे देखो 2 में से 1.5 दिया गया है। कुछ मीनिंग्स की मिस्टेक्स हुई हैं इस कारण। अगला पन्ना खोलते हैं। ये देखो, इसको 1 2 3 लड़के को लिखने को दिया गया था, और 51 से 100 तक इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं मिली है, कुछ कटिंग की हो गई हैं। फिर भी इसको 7 में से 7 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। अगला पन्ना देखते हैं। ये देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा लिखने को दी गई थी, और इसने सारे नियम सही से लिखे हैं। ये कक्षा 4 का विद्यार्थी है, बट 5 का पेपर इसने हल किया था। और आगे देखो, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे, मीनिंग दी गई थी, वो इसने बनाई हैं, कुछ गलत हो गई हैं। तो कुल मिलाकर के ये कॉपी इसकी रही। अब इस लड़के से पूछते हैं कि उसका अनुभव कैसा रहा। बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा कहाँ रहते हो? पतवारा बड़ा। पतवारा बड़ा में। तो पेपर कैसा था तुम्हारा? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। तो आपके 39 नंबर आए हैं, क्या और आ सकते हैं? यस सर। आगे ध्यान से पढ़ोगे? यस सर। ठीक, बहुत बढ़िया। और ऐसे बच्चे आगे बढ़ते रहो, आप आगे बढ़ जाओगे। अब किसी तीसरे लड़के से पूछते हैं कि उसका अनुभव कैसा रहा।
और उसके मार्क्स कैसे आए हैं। ये देखो एक लड़के की कॉपी और है, इसने देखो लिखा है, टेस्ट दिया है, इसको 50 में से 37 नंबर प्राप्त हुए हैं। ये देखो इसने स्टोरी बनाई है, इसमें देखो 9 नंबर मिले हैं, कुछ मीनिंग की मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से उसका 1 नंबर कट गया इस बच्चे का। यहाँ नीचे भी इसने बनाया है, कुछ मिस्टेक हुई हैं जिसकी वजह से यहाँ पर भी 9 मार्क्स प्राप्त हुए हैं, 10 नहीं मिले हैं। और अगली वाली स्टोरी इस बच्चे की कंप्लीट सही है तो इसको 10 मार्क्स प्राप्त हो गए हैं। हाँ, अब उस लड़के से पूछते हैं कि उसका कैसा अनुभव रहा। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? आदित्य राठौर, कहाँ रहते हो? पतवारा बड़ा में। किस कोचिंग में पढ़ते हो? माँ शारदा डीएन कोचिंग सेंटर। बहुत अच्छे। तो तुम्हारा कैसा अनुभव रहा पेपर का? अच्छा था। पेपर सरल था कि कठिन था? सरल। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, आदित्य भैया, ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो अब यही कहना है कि ऐसे ही हम आगे और भी टेस्ट लेंगे और उनको यूट्यूब पे डालते रहेंगे और दिखाते रहेंगे कि कैसे टेस्ट होते हैं, कैसे परीक्षा होती हैं। तो जिन लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आया तो वो लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।